What is concurrent force? वे सभी बल जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही बिंदु से होकर गुजरता हो उसे कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं। all those forces all those forces whose line of action passes through the same point passes through the same point called concurrent force। To solve the numerical problem of concurrent force under equilibrium sum of total force along x-axis equals to 0 and sum of total force along y-axis equals to 0। मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन के दौरान जितने भी बल लग रहे हैं उनका अलग अलग जो सम है वो 0 होना चाहिए, एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी। जैसे कोई ब्लॉक लटक रहा हो, एग्जांपल में यह है ब्लॉक, इसका वेट हमें पता नहीं है, मेजर करना है, और एक कार्ड लगा हुआ है रस्सी जो कि 40 डिग्री के एंगल पे है, और एक कार्ड यहाँ से और लगा हुआ है, और इस कार्ड में 30 न्यूटन का टेंशन है। हमें पता करना है कि ये जो ब्लॉक है इसका वेट कितना है। वेट ऑफ ब्लॉक तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें 3 फोर्स हैं। एक इस कार्ड में टेंशन यानी टेंशन और फोर्स एक ही होता है, इस कार्ड में टेंशन यानी फोर्स, और इसका वेट वो भी एक तरीके का फोर्स है। तीनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है, तो अतः ये आ जाएगा हमारा कॉन्करेंट फोर्स में। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो वेक्टर्स हैं उन्हें रिजॉल्व कर लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, सम करके 0 के इक्वल कर देंगे, हमें वेट मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि वेट जो हैंग कर रहा है उसके अलोंग हमारा आ रहा है, अगर ये 40 डिग्री यहाँ बना रहा है, यहाँ 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 90 + 40 130 यानी 50 डिग्री, क्योंकि टोटल सम किसी भी ट्रायंगल के एंगल का जो होता है वो 180 होता है, तो ये हमारा 50 डिग्री आ गया। तो यह जो फोर्स है इसको मान लीजिए नाम दे दे रहे हैं F1 वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना हो जाएगा F1 cos 50, ये एंगल, ये हमारा एंगल हो गया है 50 डिग्री, तो F1 cos 50 हो जाएगा। और यह जो फोर्स है इसको नाम दे दे रहे हैं F2 का कोई कंपोनेंट वाई के लॉन्ग नहीं आएगा, क्योंकि अगर इसे डिज़ोल्व करेंगे भी तो ये 90 डिग्री है, तो F1 या F2 cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये 0 हो जाएगा F2, यानी वेट के लॉन्ग आ गया, अब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आ गया वेट और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आ गया F1 cos 50, तो यानी यहाँ से मिल गया F1 cos 50 इक्वल वैल्यू आ गई हमारा FW, या F1 cos 50 माइनस FW इक्वल्स टू 0, यानी टोटल सम ऑफ फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस इक्वल्स टू 0। इसी से हम ये बैक इम्प्लाइज भी कर सकते हैं, तो यहाँ से वैल्यू रख दें। F1 की वैल्यू हमें दिया हुआ है, F1 की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, और F2 की वैल्यू दिया हुआ है 30 न्यूटन है। ये हम बना ले रहे हैं क्वेश्चन 1। इसी तरह से हम बनाएंगे अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आएगा F1 sin 50,
F1 sin 50 along x-axis, F1 sin 50 इक्वल्स टू आया हमारा है F2 फोर्स F2, या फिर F1 sin 50 माइनस F2 इक्वल्स टू 0। अब हमें F1 की वैल्यू पता है, F2 F1 sin 50 इक्वल्स टू F2 आ गया, यानी यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे F1 इक्वल्स टू F2 अपन साइन 50। F2 की वैल्यू दिया हुआ 30 न्यूटन अपन साइन 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। साइन 50 तो हम डालेंगे वैल्यू साइन 50 कैलकुलेटर में। साइन 50 की वैल्यू आ गई 0.677, 30 अपन 0.766, तो डिवाइड कर दीजिए 30 अपन 30 डिवाइडेड बाई 0.766, इसकी वैल्यू आ गई 39.16, F1 की वैल्यू। अब यही F1 की वैल्यू हम अगर सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 1 में तो हमें वेट मिल जाएगा। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ F1 in 1, so FW equals to F1 cos 50, F1 की वैल्यू है 39.16 इंटू cos 50, 39.16 इंटू cos 50 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। cos 50 की वैल्यू है 0.643 इंटू 39.16, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 25.17, तो वेट हो गया इतना न्यूटन का। तो इस तरह से हमने ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, सम ऑफ टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड सम ऑफ टोटल फोर्स अलोंग वाई एक्सिस का कंडीशन लगा करके हमने वेट निकाल लिया कॉन्करेंट फोर्स का। इसके लिए यही महत्वपूर्ण कंडीशन है। जो लाइन ऑफ एक्शन है अगर सेम हो तो उसके लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के किसी भी तरीके के गिवन फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल अगले वीडियो में लेंगे, पार्ट 2 में।